Still we have 2 minutes. I'm still waiting for other students. बच्चे आप अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन करने बोले। मैंने बहुत पहले लिंक भेजा है कि किसी को दिक्कत ना हो। आप लोग में से कोई भी जाके ग्रुप में बोले कि जस्ट क्लास स्टार्ट हो गया है लेकिन अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं आप लोग। Very good morning, but already time has started and today it is first day with you all, 11A. It's great to visit all of you, the new students. Although not all are new students, I know. The same kids I have seen in 8, 9, 10, 6, 7. Now they are 11. आप लोग बड़े हो गए। हमारे वो छोटे छोटे से बच्चे 11 में आ गए हैं। लेकिन अटेंडेंस इस कमी को कैसे पूरा करेंगे हम? कितने एडमिशन अभी तक हुआ है आपके क्लास में? 7 न्यू एडमिशन आउट ऑफ केंद्र के वीकेपी। कितने स्टूडेंट अभी टोटल एडमिशन हुआ है? 34 है। अभी तक मेरे पास आप देखिए 13 बच्चे हैं। नहीं, उनके साथ मेरा क्लास तो कोलाइड नहीं करता। क्लास अलग है, मेरा क्लास अलग है। ये कैसे हो सकता है? ये इस समय तो लाइब्रेरी का पीरियड है ना आपका, 11 से 11:40 ये मेरा पीरियड है। इस समय आपका अटेंडेंस मेरे में मार्क करना है। मेरे से भी तो अटेंडेंस मांगा जाएगा ना कि लाइब्रेरी पीरियड में। ग्रुप में एक बार डालिए, ग्रुप में जल्दी से डालिए कि ये अटेंडेंस मार्क होना बहुत जरूरी है। ग्रुप में जल्दी से डाले कि 11 बज चुका है और आपने लाइब्रेरी क्लास अभी तक ज्वाइन नहीं किया है ये सेक्शन। हम और 2 मिनट इंतजार कर रहे हैं। 11:05 से हम अपना क्लास स्टार्ट करेंगे, 11:05 से।
Good morning. 1 minute more. I am waiting for other students. And I will start something different with you people. Today is the first day. So, most welcome all my child, all my children. It is a great feeling for a teacher, a librarian me, कि मेरे बच्चे ने जो पढ़ाई की वो पढ़ाई इनका काम आया और ये 10th का जो दायरा था उससे निकल के 11th में आ चुके हैं. वंडरफुल. हमारे पास 2 बच्चे आए हैं और अपना अटेंडेंस लगा के निकल गए हैं. आप लोग आकर आपस में ये डिस्कस करना कि इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस. ये अटेंडेंस हम क्योंकि हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप लोग को पता भी नहीं चलेगा. ईच एंड एवरी स्टूडेंट जो इन करेंगे, आउट करेंगे या बीच बीच में हम अटेंडेंस लेंगे, वो जवाब नहीं देंगे तो एब्सेंट लग जाएगा. अभी हम कुछ नाम जिनका बुला रहे हैं वो हमें अनम्यूट करके यस बोलेंगे जो हमारा रिकॉर्ड में आएगा. यश सांगवान, यामिनी, विवेक मितागर, तुषार, स्नेहा शर्मा, रोहित शर्मा, रितिका अवस्थी, रमाकांत, प्रिया, प्रतिष्ठा, प्रणव, मुस्कान मीना, मनसिता, मानव चौधरी, कशिश नेगी, जतिन सिंगारना, हेमंत वर्मा, दिशा शर्मा, भाव्या बत्रा, आयुष तिवारी, आयुष पांडे, आर्यन, अंतरिक्ष, आदित्य, आरजू, Uzma is here. Good morning. Till there is few student I missed here. अभी भी कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं. मैं आज का क्लास स्पिरिचुअल फीलिंग से स्टार्ट करना चाहती हूँ. सबसे पहले जो हमारा मोटो है केंद्रीय विद्यालय का, वो भारत का मोटो है, इंडिया नीड्स, ये भाईचारा. इंडिया को चाहिए सब मिलजुल के रहेंगे. इंडिया को चाहिए सभी को अपने लिए स्पेस मिले और दूसरे को भी पूरा इज्जत दे. इसके साथ साथ हम सभी अपने अपने शरीर की प्रयोजन, भूख प्यास, कपड़े, मकान का जो जरूरत है उसको पूरा करने के लिए प्रोफेशनल स्टडी को करें, जिसके चलते आपके पास साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इंग्लिश ये सब्जेक्ट्स हैं. तो फिर मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर? ये सवाल हमें पता है कुछ बच्चे बहुत अच्छा जवाब देंगे, कुछ बच्चे नहीं दे पाएंगे. इस शरीर के बाहर हमारे पास एक मन होता है, एक आत्मा होता है. अगर हमारा शरीर अच्छा खाना खा रहा है और अच्छा कपड़ा पहना हुआ है और अच्छे मकान में रह रहा है, लेकिन अगर मन दुखी है, क्या उस समय हमें याद रहता है भाई सुखी हो जाओ, मेरा कपड़े बहुत अच्छे हैं? उज़्मा होता है? नहीं होता है. तो ये मन और आत्मा, इसके इंपॉर्टेंस है अर्जु.
है। अर्जु का माइक डिस्टर्ब कर रहा है। अंतरिक्ष, क्या इसकी जरूरत है मन और आत्मा की? क्या इसको इसको हटा के हम शरीर को इंपॉर्टेंस देने से हम ज्यादा सुखी होंगे आदित्य? नहीं हो सकता है ना। आर्यन का क्या कहना है? हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या देने से हम हमेशा हैप्पीनेस में जी सकते हैं? अच्छे से, माने मन को ना, अच्छा तो मन रहता है ना। हाँ, यानी मन की खुशी, जो अंदर की खुशी होती है, वो ही एक्चुअली गॉड है। जब हम मन में किसी के लिए थोड़ा सा भी बैर नहीं रखते हैं, जब हम मन में किसी के लिए भी थोड़ा सा दूरी महसूस नहीं करते हैं, जब हम सभी का कल्याण सोचते हैं, हम खाए हैं बगल वाला खाया है कि नहीं, रास्ते का कुत्ते को दो रोटी देना भी लगता है आहारे, ये कुत्ता इतना दुबला है, ये भूखा है। जब हम चींटी को थोड़ा दाना डाल देते हैं, या पंछी को थोड़ा चारा डाल देते हैं, या कौवे के लिए और पंछियों के लिए गर्मी के दिन में थोड़ा पानी रख देते हैं, दिस इज कॉल्ड द हैप्पीनेस ऑफ द सोल। एम आई राइट देवशाह? देवशाह, देवशाह। हाँ, कान को इधर रख के। आप एकदम परफेक्टली बैठेंगे। तो हमको ये जो जिंदगी का जो जीने का कला है, ये कला किसने सिखाया? हम हजारों साल से इस धरती पे हैं। हमारे पूर्वज, हमारे पेरेंट्स बड़ों से ऐसे नहीं बात करते, छोटे से प्यार से बात करते हैं। गरीबों को कभी भी दुखी नहीं करना चाहिए। हमें सबके लिए मन में एक शांति रखना चाहिए। ये जो हम पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहे हैं, तो ओल्डेस्ट बुक के रूप में जो इंडियन कल्चर हमें देती है, वो कौन सी किताब है? ये कौन कहेगा? हेमंत? हेमंत वर्मा? हेमंत वर्मा? हाँ जी बेटा, कहाँ चले जा रहे हो? एक बार में जवाब क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, माइक को ओपन करेंगे, जब हम नाम लेंगे तब माइक को ओपन करेंगे। जिसका नाम लेंगे वो माइक ओपन करेगा। तो ये जो बुक हमें इंडियन कल्चर में मिलती है, ये कौन सी बुक है? फर्स्ट बुक, वेद, ऋग्वेद। यस, यस। तो हम लोग कोई नहीं जानते हैं कि ये बुक क्या है। आप लोगों में से कोई, किसी ने जाना है? किसी ने पढ़ा है? कोई है? कुछ बच्चे लेफ्ट किए हैं, मैं फिर से बता रही हूं। जो बच्चे लेफ्ट जो बच्चे लेफ्ट हो जा नहीं, यहीं पर आज मुझे आपको वेद के बारे में बताना है कि वेद क्या कहता है। उज़्मा, उज़्मा, हम बीच बीच में अटेंडेंस लेते रहेंगे। जो जो लेफ्ट हो रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है मेरे पास। आज हम आपको ले चलेंगे वेद के पास। हम आपको स्क्रीन प्रेजेंट करेंगे आज कुछ
नई बातें आपको बताएंगे हम आपको स्क्रीन प्रेजेंट करेंगे, आप इंतजार करेंगे। आपको हम स्क्रीन दे रहे हैं, स्क्रीन आने में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, 2 मिनट। पेज आया, दिख रहा है? इंटरेस्टेड है आप लोग जानने के लिए? चलिए, हमें कुछ बुक बतानी है आपको। आज हम एंशियंट बुक ऋग्वेद से आपका बात करेंगे। हम चल रहे हैं ऋग्वेद का डेफिनेशन में। ऋग्वेद का डेफिनेशन को हम पढ़ेंगे और आप स्टूडेंट एक कलम कागज अपने हाथ के पास रखें। जो भी वर्ड आपके लिए क्लिष्ट, अर्थ नहीं समझने वाला होगा, उस वर्ड को आप लिख लेंगे। लाइब्रेरी कॉपी तो किसी ने भी नहीं बनाई होगी, लेकिन अब बना लेंगे और अभी कोई भी रफ कॉपी में आप यहां से पाए वर्ड को लिखते रहेंगे। मैं पढ़ के इसका अर्थ आपको समझाते रहेंगे। वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। ये अपौरुषेय शब्द का अर्थ किसी को समझ में आता है? किसी को? नो। चलो, पुरुष मतलब जो कर्म करता है, पुरुष मतलब मेल नहीं। बाद में जो काम करते थे वो पौरुष से करते थे, यानी अपनी ताकत से करते थे, और ज्यादातर मेल इस काम को करते थे। तो ग्रामर ने, व्याकरण ने पुरुष को मेल बना दिया। समझ में आ रहा है? पौरुष मतलब जिसके पास मन, बुद्धि और शरीर का ताकत से काम करने वाला। लेकिन वेद को अपौरुषेय कहा गया। वेद में भी लिखने में बुद्धि लगा है, ताकत लगा है, सब कुछ लगा है। लेकिन बताइए, ये अपौरुषेय क्यों? फिर इसमें किसी लेखक का नाम क्यों नहीं मिल पाता है? आगे हम बता रहे हैं। क्योंकि जो जोगी मुनि ऋषियां थी, वो जोगी मुनि ऋषि अपना बुद्धि से काम नहीं करते हैं। आप भी जानते हैं, वो पहाड़ों के गुफाओं में, अंदर में, एकांत में परिवार के सारे लोभ, मोह, रिश्ता, खाना पीना, कपड़ा, आराम, नींद, सब कुछ छोड़ के क्या पाने के लिए बैठे हुए हैं? कहते हैं सालों साल धूप में, आग में तपते रहे। उनको वो मोक्ष है क्या? वो मिल जाने का रास्ता क्या है? त्याग। त्याग क्या दे रहा है? सिक्स्थ सेंस को बढ़ोतरी कर रहा है। आप 5 सेंसेस से चलते हैं, हम भी 5 सेंसेस से चलते हैं, लेकिन हमारा ब्रेन का मैटर, ग्रे मैटर जो है, वो बहुत ज्यादा काम कर सकता है, जिससे आप आने वाले समय के बारे भी जानकारी कर सकते हैं।
ये ग्रे मैटर ब्रेन का जो है, जिसको हम आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, सुपर कॉन्शियस लेवल, हायर सेल्फ, ये उच्चतम मार्ग, ऊंचे साधक, ऐसे शब्दों से विभूषित करते हैं ना। ये शब्द सुनते हैं ना हम लोग, हाँ या ना? इंटरैक्टिव होगा क्लास, आप लोग माइक ऑन करके हमको हाँ ना बोल सकते हैं। कहते हैं ना, ये महापुरुष थे, ये ग्रेटर सेल्फ थे, इनका हायर सोल था, ये परमात्मा के सच्चे मित्र थे। ये भाई छू नहीं सकते, ये संगीत को कहाँ उठा के ले गए हैं, हम लोग तो इसको छू भी नहीं सकते। ऐसी जो बातें हैं, ये क्या है तो हमारे जैसे इंसान ही, लेकिन हम किताब पढ़ के बुद्धि को प्राप्त करके उससे कहानी लिखते हैं या कविता लिखते हैं या साइंस का क्वेश्चन आंसर करते हैं या मैथ्स का सॉल्व करते हैं, और उस हिसाब से हम नौकरी को प्राप्त करते हैं, नौकरी से पैसा प्राप्त करते हैं, पैसा से भोजन खाना, गाड़ी घूमना, इसको करके एक दिन हम मर जाते हैं बुढ़ापे में। लेकिन ये जो हायर सेल्फ है, ये अपना बुद्धि को बिल्कुल नहीं लगाते हैं, ये अपने कल्पना को बिल्कुल नहीं लगाते हैं। इनका बुद्धि और कल्पना से परे मेरे बातों को खूब अच्छे से पीसफुली समझने का कोशिश करेंगे। अगेन एंड अगेन लाइब्रेरी पीरियड में अगर आप नहीं आते हैं तो मैडम के लिए कुछ नहीं लॉस है, ये लॉस उन बच्चों का हो जाएगा जिन्हें आज का दिन मिस हुआ। कुछ बच्चे निकल गए, मुझे दिखा। और अगर आप इंडियन हैं तो आपको इंडियन वैल्यू, कल्चर एंड बुक्स, ये तीन बातें जानना जरूरी है, नहीं तो आप पूर्णतः एक मनुष्य के रूप में खुद को स्थापित नहीं कर पाएंगे। आप तो 16 साल के ही नहीं रहेंगे, कभी आप 26 के होंगे, कभी आप 36 के होंगे, कभी आप 46 के होंगे, कभी आप 56 के होंगे। इज्जत उसी को मिलेगी जिसके अंतरात्मा में ज्ञान का भंडार होगा। पैसे वाले को लोग यूज करते हैं, आपके पास बहुत पैसा होगा, आप पैसा छीटेंगे तो 4 नौकर बन के आपके आगे पीछे करेंगे, आपके लिए काम कर देंगे लोग। लेकिन इज्जत कितना मिल रही है ये डिपेंड करेगा आपके ज्ञान आपको कितनी ऊंचाई पे ले जाता है, और आपकी वो ज्ञान विश्व के कल्याण के लिए, आपके अगल बगल के लोगों के लिए, आपके बड़ों के लिए, आपके अनजाने लोग के लिए भी आपके अंदर में कितना सम्मान, कितना मर्यादा और कितना कल्याण की भावना बना सकता है। अगर आप इस तरह का इंसान बनेंगे तब आप वाकई एक महान इंसान, एक अच्छे इंसान, एक बड़े इंसान बनेंगे। सुरभि मैडम का कोशिश हमेशा से रहा है कि हमारे इन छोटे छोटे बच्चों को जिंदगी का महत्व समझाने का। जो बच्चे का दिमाग कमजोर है, पारिवारिक रूप से हो या आत्मिक रूप से हो, उन्हें हमेशा लगेगा मैडम बकवास कर रही हैं, बकबक कर रही हैं। लेकिन हर बार मुझे 5 बच्चे, 10 बच्चे ऐसे हर क्लास में मिलते हैं जिस क्लास में हमें আমার না ক্লাস চলছে, তোমাকে একটু পরে কথা বলছি। सॉरी फॉर इंटरप्शन। आप लोग को एक बात बताऊं, मैं शेयर करूं अपना बात, सुनाई पड़ रहे हो? हेलो चिल्ड्रेन, हेलो, सुनाई पड़ रहा है? आप लोग को सुनाई नहीं पड़ रहा था क्या? लेफ्ट हो गए थे ना? हाँ, एक कॉल अचानक आ गया,
ये डिस्टरबेंस तो चलते रहेगा। जस्ट आई एम बैक। यस, अब दिख रहा है? पेज दिख रहा है बच्चे? अब दिख रहा है बच्चा? आ गया? ओके ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। मेरा सवाल था, हम कुछ शेयर कर सकते हैं आपके साथ? आज से बस 15 दिन पहले मेरी माँ का डेथ हो गया। आई लॉस्ट माई मदर जस्ट रिसेंटली। मेरे मन में एक सवाल आया, एक रहस्य, एक अद्भुत प्रश्न आया, जो बहुतों का पहले भी आया है। इंसान आता कहां से है, जाता कहां है? शरीर तो नश्वर है, वो तो मिट्टी में मिल जाता है। ये सवाल हमें वेद की तरह ले गया। सुनते हैं वेदों में हर चीज का जवाब है। पढ़ते पढ़ते मुझे इतना बढ़िया लगा, इतना बढ़िया लगा, तो मैं सोची मैं आपके साथ सिर्फ 1 साल हूं, और आप 12 का एग्जाम देंगे तब मैं नहीं रहूंगी, मैं रिटायर कर जाऊंगी। क्यों ना मेरे जाने से पहले हमारे ये जो अच्छे बच्चे हैं, ये क्लास में मेरे कुछ बच्चे बहुत प्यारे रहे हैं हमेशा, 6 ऑनवर्ड। कुछ बहुत इज्जत हमें कुछ बच्चों से इस क्लास में हमें मिला है। क्यों ना हम आप लोग से भी ये महान रहस्य जो है, जिंदगी जीने का जो कला है, ये कला को शेयर करूं। क्या मैंने सही सोचा बच्चा? हाँ, इसलिए मैं वेद पाठ खुद कर रही हूँ, और मैं वेदों की कुछ बातें आपके पास ले आ रही हूँ कि वेद कहता क्या है। तो वेद में हमको मिला, वेद का मंत्र कुछ भी नहीं। संस्कृत जानने वाले सब कोई वेद पढ़ सकते हैं। जैसे हम हिंदी में शब्द लिखते हैं, इंग्लिश में शब्द लिखते हैं, उस समय उनके पास संस्कृत भाषा थी, उन्होंने संस्कृत में वो भाषा में किताब लिखी। और वो किताब उन्होंने क्या लिखा, जहां पर अपौरुषेय शब्द को हम डिफाइन कर रहे हैं आज, जिसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि हो सकता है मेरी आज की समझाने से आप में से कोई बच्चे का दिमाग में वो बातें ओपन होने लगेगा, जिसका मैं प्रयास आज कर रही हूं कि मन नहीं, बुद्धि नहीं, इन दोनों को शांत करके मेडिटेशन के सहारे सिक्स्थ सेंस को ओपन करना। जैसे कोई देख के ही कह देते हैं कि भाई इनका तो तबीयत बहुत खराब होने वाला है इतना दिन बाद, इसे हम क्या कहते हैं? दिव्य चक्षु कहते हैं ना। इनके पास तो दिव्य आंख है, ये तो पहले से देख लेते हैं। तो वेद में जो लोग वेदों को लिखा, उन्होंने अपने पुरुषाकार यानी शरीर का शक्ति, मन का शक्ति, कल्पना की शक्ति या बुद्धि का शक्ति का प्रयोग नहीं किया। किसका शक्ति का प्रयोग किया? प्रणव, प्रणव आपको अब मैं पूछ रही हूं, सिक्स सेंस का। मैंने प्रणव को क्यों पूछा अब मैं बता रही हूं। प्रणव नहीं है क्या यहां पर? एनीवे, मैंने आज तय कर लिया है कि जिसके किस्मत में बातें होंगी मेरी, उसी का किस्मत को जाएगा। सबको सब कुछ मिलना नहीं है, यही कर्म है, कर्म की। हाँ, यस, दैट इज मेडिटेशन, सुपर मेडिटेशन। हाँ, तो आपका माइक नहीं काम कर रहा था क्या?
अच्छा, अच्छा। तो हाँ, तो मुझे आपसे ही सवाल करना था। जब आप मुझे मिल गया तो मैं आपसे इसलिए सवाल किया जी, वेद लिखने वालों ने जो पहला शब्द को अनुभव किया, विश्व में जो उन्होंने धरती में जो पहला शब्द, एक साउंड को उन्होंने अनुभव किया, उस साउंड का नाम उन्होंने क्या दिया? उस ध्वनि का नाम उसने क्या दिया? कोई बता सकता है? हाँ, ये ओम ध्वनि को कौन सा ध्वनि कहा जाता है? प्रणव कहा जाता है। यस, इसलिए मैंने प्रणव से ही पूछा था कि इसका नाम का अर्थ जानता भी है या नहीं। तो ये जो, हाँ, तो इस ध्वनि को क्या कहते हैं? प्रणव ध्वनि कहा जाता है। तो ये जो जोगी लोग अपने ध्वनि को अपने शरीर का क्रिया से, जो अंदर में आत्मा को सुनाई पड़ा, वो सुना, इन लोगों ने उस शक्ति को पाया, उस शक्ति से उन्होंने, आगे मैं लाइन पढ़ रही हूं कि अपौरुषेय इसलिए कहा गया है कि आत्मा की शक्ति से जो ज्ञान उन्हें मिला है, वो शक्ति से लिखा हुआ है वेद, इसलिए ये अपौरुषेय है। ये लाइन क्लियर हुआ बच्चा? क्यों अपौरुषेय शब्द का प्रयोग हुआ है? हाँ, हम बहुत धीरे बढ़ेंगे, लेकिन हम चाहेंगे आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। भारतीय धर्म संस्कृति, भारतीय, भारत मतलब जब भारत में बांग्लादेश, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, ये सारा मिला के भारत था। क्लियर? उस भारत को सोचेंगे, राजनीतिक भारत को नहीं। बाद में धार्मिक रूपों से एग्रेशन हुआ, तोड़ा गया, मरोड़ा गया, टुकड़ा किया गया। वेद उससे पहले का है, 1000 मिलियन ईयर बिफोर ये लिखा जा रहा है। तो अब हम फिर से पढ़ रहे हैं भारतीय, यानी भारत में जितना भी लोग क्रिया करते हैं, क्रियामंद कार्य, वो सब वेद से पाया है। भारत का पूरा नियम जित हो सकता है कि बाद में वेद किसी धर्म विशेष का नहीं है। खूब क्लियर समझेंगे, कभी भी मुंह से ऐसी बातें ना निकले कि हिंदू विशेष का वेद है, नहीं है। वेद एक जीवन जीने का कला है, जिससे लोगों ने ले लेके अपने अपने ढंग से, अलग अलग भाषा से, अलग अलग बात को और भी सुपरफाइन करके, और भी क्लियर करके, कुछ उसमें जोड़ के, कुछ हटा के अलग अलग धर्म की स्थापना करते गए। इसी से बहाई से लेकर, शैव से लेकर, शाक्त से लेकर, वैष्णव से लेकर, जय माता दी से लेकर, जैन से लेकर, बौद्ध से लेकर, बहुत सारे अलग अलग सेक्ट बने, बहुत बाद में बने। गुरु नानक जी का पंथ हो, गुरु ग्रंथ हो, लेकिन मेन जो पहली पुस्तक है वो सबने वेद को ही लिया। वहां से लोगों ने समांतर में अपने अपने ढंग से किसी किसी गुरु की महत्वा बढ़ती गई, और उनको मानने वाले एक अलग से सेक्ट का स्थापना किया। क्लियर है यहां तक? तो इसको हिंद, हाँ जी, एकदम एक है बेटा। वही तो मैं समझाना चाह रही हूं कि आपको किसी ने उर्दू में लिखा, मोहम्मद किताब लिखे तो वो अरेबियन भाषा का यूज किए, फर्क कुछ नहीं है, भाषा का फर्क है। किसी ने कहा ऐसे पूजा करो, किसी ने कहा ऐसा नहीं करके इसको ऐसे करो। कहते हैं क्या, काले काले महान पुरुष का आविर्भाव होता गया। उन्होंने अलग अलग अपौरुषेय कर्म करते चले गए,
अलग अलग से पुस्तक, जो उनका जो दिमाग में उनकी साधना से, उनके जो सुपर कॉन्शियस, सिक्स कॉन्शियस जो कहा, उसने एक किताब और लिखी और हमारे पास कई तरह का धर्म ग्रंथ आ गया, है ना। व्यासदेव ने गीता लिख दिया, उधर से हमें महाभारत मिली, रामायण मिली वाल्मीकि से, उधर से पुराण आया, उधर से कुरान आया, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, बाइबल आया, त्रिपिटक आया, आते क्या, हाँ, जिनबानी आया। तो ये सारे का बहुत पहले आपका वेद का काम चल रहा है। कहते हैं भारतीय मन नहीं, फिर उनके पास भी कोई अपरुष शक्ति आई होगी जिन्होंने इसकी व्याख्या और अलग ढंग से अपने लोगों में किया। सब महान है, सबको महान कहना ही है, क्योंकि सबके अंदर में समय समय से शक्ति आती है। बेटा जिसके पास शक्ति नहीं है नौटंकी होता है, आप देख रहे हैं वो जेल के अंदर में है, जान रहे हैं ना, मुझे नाम लेने का जरूरत नहीं है ना, यस और नॉट। हाँ, तो आप दिखावा नहीं कर सकते हो। आप जब मन बुद्धि का दिखावा और अहंकार करके कोई काम करोगे तो वो काम आपका टूट जाएगा। कभी ना कभी वो सत्य नहीं है, और सत्य से परे जाके इस महान स्पिरिचुअल आत्मा की बातों को समझा या समझाया जा सकता है। आप अगर 10 किताब पढ़ के, याद करके, रट्टा मार के, बुद्धू लोगों को ठग के आप उसको लेकर चलोगे तो कभी ना कभी उसका नाश तो होना ही है, क्योंकि सत्य सत्य ही रहेगा, मिथ्या को तो टूटना ही है। तो तरह तरह से लोगों ने अपना फायदा निकालने का नाटक करने का कोशिश किया, चाहे वो राम रहीम हो, चाहे आसाराम बापू, आप देख रहे हो। हम सत्य पे चलेंगे। हमने क्या उनको मान दिया कि नहीं भाई वो हिंदू है तो भाई हम हंगामा करेंगे रोड में उतर के? ऐसा तो हमने नहीं किया ना, क्योंकि वेद हमें ऐसा करने के लिए नहीं आज्ञा देती है। वेद का आज्ञा है सत्य स्वरूपा सरस्वती, सत्य से बढ़ के कुछ नहीं है। सच जहां पर है वहीं पर धर्म है। जहां पर हिंसा, ईर्ष्या, द्वेष की भावना आ गई, किसी के लिए भी मारना काटना और दुराव आ गया, छिपाव आ गया, पर्दा आ गया, वो अलग है हम अलग है, वहां कोई धर्म नहीं टिकता है। वो कोई धर्म है ही नहीं, वो सिर्फ दिखावा है। तो जब कहते हैं भारतीय धर्म संस्कृति एवं सभ्यता का भव्य प्रसाद जिस दृढ़ आधारशिला पर प्रतिष्ठित है उसे वेद के नाम से जाना जाता है। जो मैंने व्याख्या की, सभी धर्म का बेस यहां से बनता है। भारतीय आचार विचार, रहन सहन एवं धर्म कर्म को भली भांति समझने के लिए वेदों का ज्ञान बहुत आवश्यक है। आज हमको खाली प्रीफेस दिए आपको एक चैप्टर का। अब हम आप लोगों से कुछ बात करेंगे। हम बैक कर रहे हैं। हम अब आपका काम है, जितना भी छोटा सा भी समझे हैं आप फटाफट मैसेंजर में लिखेंगे। मैसेज स्टार्ट होता है जो आपका अटेंडेंस भी है। अब आप जितना भी समझे हैं उसको मैसेज में लिखे, तब आपको हम लेफ्ट करेंगे, तब आपका क्लास कंप्लीट होगा। मैसेंजर में आपने जो भी समझा लिखना स्टार्ट करें। तुषार का आया, माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखे।
ठीक है, बढ़िया है। वेद के बारे में आपको जो जानकारी है लिखते चले। जितने लोग हैं ये आपका अटेंडेंस है। यही रिकॉर्डिंग हम प्रिंसिपल सर को भेजते रहते हैं। फटाफट लिखे, फटाफट लिखने के बाद आप लॉग आउट कर ले। Vedas are not only associated with Hinduism. Some great people who have sixth sense wrote it for us. It is the base of our Indian culture. ठीक है, आप जब तक नहीं लिखेंगे, लेफ्ट नहीं करेंगे, दिस इज योर अटेंडेंस। आपका अटेंडेंस मार्क हम करा रहे हैं मैसेंजर में। मनशिता आपने लिख दिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सारे धर्मों की, ठीक है। जैसे लिखेंगे तब जो है, जिसका मैसेज नहीं होगा उसको हम एब्सेंट मानेंगे। वेरी गुड डे। मैसेंजर मैसेज रखे और लॉग आउट हो जाए। वेलकम, मोस्ट वेलकम, वेरी नाइस। वेद इज फाउंड बाय इनर पावर, बहुत अच्छा अच्छा लाइन्स आ रहा है। जीवन जीने का आधार है, ठीक है। मैसेज रखे और लॉग आउट हो जाए, ये सारा रिकॉर्ड हो जा रहा है। ओम ध्वनि को प्रणव ध्वनि भी कहता जा सकता है, राइट। प्रिया ने भी लिख दिया। यस मानव, राइट। Ritika Avasthi, just as a soul files wonderful like the body, so God fills the world. Just as the soul bears the body, so God endures the world. As the soul sees, but it is not seen, so the God. Wonderful, very nice. चलिए, सब लिखेंगे और सब लेफ्ट हो जाएंगे। थैंक यू। मैसेज रखे और लेफ्ट हो जाए। थैंक यू। Human body is nothing and we have to do good work to face the God. Very good, स्नेहा। ज्ञान की किताब। मुनियों ने अपने दिव्य चक्षुओं से द्वारा किया है, नॉट फॉर एनी। फटाफट लिखे और फटाफट लॉग आउट हो जाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, फटाफट लेफ्ट हो जाए। आई एम नॉट सॉरी, यू टू मस्ट बी सॉरी। यू हैव मिस्ड वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरैक्टिंग क्लास। बच्चों से पूछना, अपने फ्रेंडों से, कितना मजेदार क्लास हुआ।